गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम लोग एज के चैप्टर पे बात करेंगे। एज का चैप्टर जो है आपके सभी एग्जामों में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं उससे। तो एज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज हम देखते हैं, उन्हें आसानी से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कुछ सवालों में आपको दिया होता है कि एक पिता की आयु पुत्र से इतनी गुना है, कुछ वर्ष बाद उनका अनुपात इस प्रकार से हो गया है। तो उस तरह के सवालों को हम कैसे आसानी से कर सकते हैं, इसे देखते हैं। जैसे हमारे पास एक सवाल है कि राम तथा मुक्ता की आयु का अनुपात 3:5 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो वर्तमान में आपसे पूछा गया है मुक्ता की आयु कितनी है। तो हमसे कहा है राम और मुक्ता की आयु का अनुपात 3:5 है। 3:5 है और 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो 9 वर्ष वो समय है जिसके बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो अगर 9 वर्ष का समय बीतता है तो 3 ही रह गया है, लेकिन 5 जो है 4 हो गया। तो ये अंतर अगर हम लोग बराबर कर दें तो काफ़ी हद तक हमारा सवाल सॉल्व हो सकता है। तो देखें, यहाँ पर इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है और यहाँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 2 का। तो हम लोगों को क्या करना है, इस अंतर को बराबर करने के लिए इस 1 की मल्टीप्लाई तो इस अनुपात में और इस 2 की मल्टीप्लाई इस अनुपात में कर देनी। यानी 1 को अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो 3 ही रहेगा और 5 का 5 ही रहेगा। तो 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर 2 का फ़र्क पड़ता है। 2 की 3 से गुणा कर दी तो 6 और 8। अब आप देखेंगे अनुपात बिल्कुल सेम है। जैसे 3 से 6 हो गया है तो यहाँ पर आपको 3 वैल्यू बढ़ गई है, और 5 से 8 हो गया तो भी 3 ही बढ़ गई। तो इसका मतलब है कि 9 वर्ष वह वैल्यू है जिससे दोनों तरफ 3 बढ़ता है। तो कोई ख़ास अंतर पैदा नहीं हुआ, दोनों तरफ बराबर है। तो अब हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। ये जो 3 का अंतर आया है इसका कारण है 9 वर्ष का बीत जाना। आपसे पूछा है मुक्ता की वर्तमान आयु, तो ये तो 9 वर्ष बाद की आयु है। वर्तमान पूछी है तो वर्तमान में मुक्ता का रेशो 5 है। जिसका मान पूछा है उसे हम लोग ऊपर रख देते हैं अनुपात में। तो 3 से 9 काटते हैं 3 और ये आ गया 15। तो इस प्रकार हमें मुक्ता की आयु पता लग गई है कि मुक्ता की आयु कितनी है, 15 साल। चलिए अपने कंसेप्ट को और ज़्यादा सुधारने के लिए 1-2 सवाल और लेते हैं। स्वाति और वरुण, सेम टू सेम सवाल है। स्वाति और वरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो गया। क्या कह रहा है, स्वाति और वरुण हैं, इनकी आयु का रेशो 2:5 है। जब 8 वर्ष बीतते हैं तो इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 1:2। देखिए इधर फिर वही डिफरेंस 1 और इधर डिफरेंस आप देखेंगे 3। तो मल्टीप्लाई कर दें, 1 का तो कोई रोल ही नहीं होता, पर 3 का कर दें तो 3 1 और ये हो गया जी 6। आप देखिए डिफरेंस आ गया 1, दोनों तरफ 1 है नहीं। तो इस 1 का कारण है 8 साल। हमसे क्या पूछा है, चलिए देखते हैं। हमसे पूछा गया है उनकी वर्तमान आयु का अंतर। तो वर्तमान तो इधर है, तो अगर अंतर देखें तो 5 और 2 का अंतर कितना हो गया, 3। बस जो पूछा वही ध्यान रखें। अंतर पूछा तो अंतर कोई निकालना ज़रूरी है। तो 8 या 24, 8 3 जा 24। तो यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, ऐसा ही नहीं है कि इस सवाल का प्रयोग आप खाली अनुपात के लिए ही कर सकते हैं। अनुपात के अलावा भी आप लोग इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद है आपने कॉपी कर लिया होगा अब तक। चलिए देखते हैं ये सवाल बहुत पॉपुलर सवाल है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। अब इसमें देखिए, आप देखें अभी हमने जो सवाल करा था उसमें था इतने वर्ष बाद, इतने वर्ष बाद। इसमें वर्ष पूर्व है। तो आपको हमेशा
पहले वाली एज पहले रखनी है। जैसे इसमें पूर्व है तो पूर्व वाली पहले रखेंगे। कह रहा 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। देखिए पिता और बेटे हैं और इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिता ही बड़ा होना है। तो पिता की आयु 12 गुनी है, बेटा की आयु 1 गुनी है। और जहाँ 20 वर्ष का अंतर होता है और 20 वर्ष के अंतर के बाद पिता जो है पुत्र से दुगने हो गए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर तो अंतर आप देख रहे हैं, दोनों का अंतर 1 है, बट यहाँ पर अंतर 11 है। ठीक, तो फिर वही कैलकुलेशन, 1 से तो कुछ नहीं होगा पर 11 से होगा। 11 की 2 से गुणा कर दे तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। ईजिली करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 12 और 22 का डिफरेंस 10 होता है। 10 का कारण 20 साल है। आपसे पूछा है पिता की आयु, ये देखो ये इस बार 20 वर्ष पूर्व का केस था, तो ये 20 वर्ष पूर्व की आयु तो है नहीं। अब की बार हमारे वर्तमान किधर है नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं। तो वर्तमान वाली इधर है तो वर्तमान वाली पूछ रहा है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो पिताजी आपके आ गया आंसर 44 साल, 44 ईयर्स के। आई थिंक कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तब भी कई बार सवालों में हमें कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए बिना प्रैक्टिस के तो चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन आप अगर सही से करेंगे सवाल तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए 1-2 सवाल करते हैं। और कहता है 10 वर्ष पूर्व, देखिए पूर्व को हमेशा आप पहले लिखना है। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से आधी है। जरूरी नहीं है कि हमेशा रेशो बनाएं, आपको खुद रेशो समझने होंगे कि ए की आयु बी की आयु से आधी है, तो यानी कि ए 1 है तो बी 2 है। आधी को 1/2 कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं ए की आयु बी की आयु से आधी तो बी दुगना है ए से, आधी है। 10 वर्ष पूर्व है तो 10 साल के बीतने के बाद आज उनका रेशो क्या होता है। आज उनका रेशो बताता है कि यदि उनकी वर्तमान आयु का रेशो 3:4 है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है भाई। 3:4 है तो इधर देखें अंतर 1 है नहीं, और इधर भी अंतर 1 है, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं इस सवाल के अंदर। इन दोनों का अंतर आ गया जी 2, और आप जानते हैं 2 का कारण है 10 साल। और इस सवाल में जो पूछा है, इस सवाल में पूछा कि उनका वर्तमान आयु का योग, तो ये तो पूर्व वाली थी, वर्तमान तो इधर है ना, तो वर्तमान तो इधर है भाई। तो 4 और 3 कितनी हो गई 7। योग पूछा है तो योग रख देंगे, ये आ गया 35 ईयर्स। ठीक, तो कोई सवाल में कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। कई बार इस सवाल में दोनों बातें दे देते हैं कि पूर्व की भी आयु दे दी और बाद की भी आयु दे दी। उस स्थिति में क्या करना है, चलिए उस स्थिति में देखेंगे। कह रहा 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तथा 10 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी होगी। तो यहाँ पे एक मोहन है और एक उनका बेटा है। चलिए सन लिख लेते हैं। 5 पहले वाली मैंने बताया कि पहले वाली आपको, पूर्व वाली आपको पहले रखनी। तो मोहन की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो भाई 3 और 1 हो गया। ये कह रहा 5 वर्ष पूर्व है, ठीक है जी। और फिर 10 वर्ष बाद, फिर 10 वर्ष बाद, इसमें 5 वर्ष पूर्व भी है और 10 वर्ष बाद भी है, दोनों बातें। अब मोहन जो है दुगने हो गए अपने बेटे से, नेचुरल है, पापा को ही दुगना होना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होती है। कई बार सोचने में लगे रहते हैं, सोचने की बात नहीं, कुछ लॉजिकल बातें भी होती हैं, तो आप उन्हें ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 5 और 10, वास्तव में इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस है, लेकिन इसमें आप जान लीजिए ये पूर्व है और ये भविष्य है, नहीं फ्यूचर आगे नहीं है। 10 वर्ष बाद तो वर्तमान का होगा, वर्तमान होगा यहाँ पे। अगर इधर से देखेंगे तो ये 5 वर्ष जोड़ने पर वर्तमान आ जाएगा, और इधर से देखेंगे तो 10 वर्ष घटाने पर वर्तमान आ जाएगा। चलिए पहले सवाल करते हैं। अंतर देखें, वही 2 और 1 का अंतर 1 है, और 3 और 1 का अंतर 2 है।
तो 1 की गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर 2 की गुणा करेंगे तो ये आ गया 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। देखिए रेशो वही आ गया है, 3 और 4 का अंतर 1 है, दोनों तरफ अंतर सेम है। देखिए 1 और 2 का अंतर भी 1 है, तो कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अंतर सेम हो जाता है तो काफ़ी हद तक सवाल अपने आप कवर हो गया। इन दोनों का कार्ड है भैया 15 साल। जो पूछा, मोहन की आयु पूछी, यहाँ से निकाल सकते हैं, 3 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 45। लेकिन ये सही आंसर नहीं है, ये तो 5 वर्ष पूर्व का है, वो तो वर्तमान पूछेगा। तो ये जो 5 है ये प्लस करना जरूरी है। कितना हो गया? 50 साल। ठीक है, अगर इधर से निकालेंगे तो भी आ जाएगा। जैसे अगर मैं करूँ इधर से, तो यहाँ पर ये रेशो जो है 4 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगर 4 करूँगा तो 15 चौक, इसे करेंगे देखिए 1, 15 और 4, तो 15 चौक कितना आ जाएगा? 60। लेकिन इसमें से फिर इधर जा रहे हैं तो 10 घटाना पड़ेगा, 50, क्योंकि फ्यूचर से 10 साल पहले जाएंगे तो वर्तमान में होंगे, और 5 से 5 साल आगे आएंगे तो वर्तमान। तो कोई भी एक काम कर सकते हैं। वैसे बेटर होता है जोड़ना, तो जोड़ने में कन्फ्यूजन नहीं होता है बच्चों को, तो वो करिए। चलिए, आई थिंक उतार लिया होगा सवाल आप लोगों ने, कॉपी कर लिया होगा। कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में समझ सकते हैं। बल्कि 1 या 2 बार देखिए वीडियो को। अगर 1 बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखें। चलिए 1-2 सवाल और उठाएंगे इस तरह के, ताकि ये कंसेप्ट पूरा का पूरा हो। 10 वर्ष पूर्व चंद्रावती की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी, और 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी होगी। चलिए, ये माता और ये चंद्रावती। कहता 10 वर्ष पूर्व चंद्रावती की आयु माता की आयु से 4 गुनी थी, तो मम्मी का रेशो 4 और 1 हो गया। ये 10 साल पहले की बात कर रहा है, और 10 साल बाद मम्मी जो है दुगनी रह जाती हैं। चलिए देखिए क्या होना चाहिए। आई थिंक आप लोग मेरे साथ सवाल को कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंस 1 है और यहाँ पर डिफरेंस 3 है। बिल्कुल सही। आप लोगों की आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच रही, लेकिन मैं उम्मीद है कि आप लोग सही सोच रहे हैं, मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो चलिए 1 की गुणा करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर 3 की गुणा करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक, इसका डिफरेंस करा, कितना आ गया अंतर? 2। ये कितने हो गए आपके? 20। चलिए, अब जो भी निकालना, कोई भी सवाल, चंद्रावती की आयु पूछ रहा है तो चंद्रावती की आयु 1 आ गया यहाँ पे 10। अब जानते हैं कि चंद्रावती की आयु 10 साल पहले की है, तो वर्तमान में जाने के लिए 10 + 10 यानी 20 साल एज हो गई चंद्रावती की, और ये हमारा आंसर आ गया। ईजिली आंसर निकाल सकते हैं। मैं नहीं समझता कि आयु में आप लोगों को कोई सवाल में समस्या होनी है, ठीक है। और 100 में से 90% अगर एज में से सवाल पेपर में आ रहा है तो इसी कंसेप्ट पे होता है कि इतने साल बाद इतने गुना हो गई, इतने साल पहले इतनी गुना थी, इतने वर्ष पहले इतना अनुपात था, अब इतना अनुपात हो गया। और आप ये कोई भी सवाल ज़रा सी देर में कर सकते हैं। बस रेशो पे ध्यान देना है, रेशो को बराबर करना है। चलिए एक सवाल और करते हैं। क्या कहता है? 2 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 6 गुनी थी। 6 गुनी थी, तो ये 6 गुनी आ गई। अब ये जो सवाल है ये कह रहा है 2 वर्ष पूर्व, और फिर कह रहा 18 वर्ष बाद। ये तो पूर्व कह रहा है और ये बाद में कह रहा है। 18 वर्ष बाद वो बताता है कि उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी हो गई। चलिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंतर 1 है, पर यहाँ पर अंतर जो है थोड़ा सा ज़्यादा है 5। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 5 की भी मल्टीप्लाई हम लोग कर ही सकते हैं। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखें अंतर बिल्कुल सेम आ गया। 6 और 10 का अंतर भाई 4, और 1 और 5 का अंतर भी
4 तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, और ये वैल्यू हमारी आ गई है 20। 4 से 20 को काट देंगे 5। ठीक, यहाँ पे दोनों की आयु पूछी है, फादर की भी और बेटे की भी। चलिए फादर की निकालते हैं। तो आप जानते ही हैं 4 से 20 काटा है 5, और फादर की आयु है 6, तो ये आ गया 30। लेकिन 2 साल आप जोड़ेंगे, 30 और 2 कितने हो गए भाई? 32 साल। इसी तरह अगर सन की आयु निकालनी है तो 5 तो आ चुका है, चलिए फिर से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। 5 आ गया, और बेटी की आयु 1 है, तो ये आ गया 5, और 2 साल तो जोड़ेंगे ही, तो 5 और 2 कितना आ गया? 7। तो आई थिंक आप आसानी से इस कंसेप्ट के सवाल को कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में कोई समस्या आप लोगों को आनी। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट पर आधारित अगर आपके पेपर में सवाल आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी आने वाले एग्ज़ाम में। एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार में देखिए, ठीक है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा। एज के कुछ और सवालों को अगली वीडियो में करेंगे। आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद है आने वाले कंपटीशन में आपको ज़रूर 100% फ़ायदा मिलेगा। गुड लक स्टूडेंट।